तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का 21st क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है x1 एंड x2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएट्स है जिनका डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है a e⁻−ax। ठीक है, a e⁻−ax, जहाँ पर 0 इज लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, और यहाँ पर a एक कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है डेंसिटी फंक्शन फॉर x1 बाई x2 एंड देन प्रूव करना है कि x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटरवल 0,1। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन दैट इफ x1 of x1 is equals to a e⁻−ax1, जहाँ पर 0 इज लेस देन x1 लेस देन इन्फिनिटी, एंड दूसरा है if x2 of x2 is equals to a e⁻−ax2 where 0 इज लेस देन x2 लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं सिंस x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएट्स है, इंडिपेंडेंट, सो हमें एफ x1 x2 मतलब कि x1 एंड x2 का जो जॉइंट पीरियड मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ x1 ऑफ x1 इंटू एफ x2 ऑफ x2, दोनों का जो मार्जिनल पीरियड है उनका मल्टीप्लीकेशन। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a स्क्वायर e⁻−a x1 प्लस x2। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं we put u इक्वल्स टू x1 बाई x2, हमें x1 बाई x2 का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, सो दैट इज डेंसिटी फंक्शन चाहिए। सो हम u इक्वल्स टू x1 बाई x2 ले लेते हैं एंड v इक्वल्स टू x1। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल हम बोल सकते हैं इन रियल वेरिएबल्स वी विल गेट स्मॉल u इक्वल्स टू x1 बाई x2 एंड v स्मॉल p इक्वल्स टू स्मॉल x1। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं x1 is equals to v and x2 is equals to v by u। ओके, सो हमारे पास है 0 is less than x1 less than infinity and 0 is less than x2 less than infinity। यहाँ से हम बोल सकते हैं और 0 is less than v less than infinity and 0 is less than v by u less than infinity। so therefore हमें मिल जाएगा 0 is less than u less than infinity, 0 is less than u less than infinity and 0 is less than v less than infinity। ओके, तो अभी हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ u v एंड डेल x1 x2, सॉरी डेल u v डेल x1 x2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल u डेल x1 डेल u डेल x2 डेल v डेल x1 डेल v डेल x2। सो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास है u इक्वल्स टू x1 बाई x2, तो यहाँ से हमें डेल u डेल x1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 बाई x2 एंड डेल u डेल x2 इक्वल्स टू मिल जाएगा -x1 बाई x2 होल स्क्वायर। ओके, एंड डेल v डेल x1 हमारे पास v इक्वल्स टू है x1, तो यहाँ से हमें डेल v डेल x1 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा एंड डेल v डेल x2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है दिस इज इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाई x2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x1 x2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, सो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ द जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v इज एफ यू वी इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 x2 इंटू जैकोबियन ऑफ डेल x1 x2 डेल u v। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हमारे पास एफ x1 x2 का वैल्यू था ए स्क्वायर इंटू e⁻−a x1 प्लस x2, यहाँ पर x1 का वैल्यू है v एंड x2 है v बाई u। ठीक है, इंटू जैकोबियन ऑफ डेल x1 x2 डेल u v, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर बाई x1। ठीक है, मतलब कि हमें मिल जाएगा v बाई u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर v बाई u स्क्वायर इंटू e⁻−a v1 प्लस u डिवाइडेड बाई u, जहाँ पर 0 इज लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी एंड 0 इज लेस देन v लेस देन इन्फिनिटी। ओके, अभी फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ
u equals to x1 by x2 is given by, हमें मिल जाएगा एफ यू ऑफ यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू वी डी वी, एफ ऑफ यू वी डी वी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू वी का वैल्यू है, एफ ऑफ यू वी का वैल्यू है ए स्क्वायर वी बाई यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए वी 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू डी वी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट पार्ट है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लें तो हमें मिल जाएगा लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू बी भी ई टू द पावर माइनस ए वी 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू डी वी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस भी यू बाई ए इंटू 1 प्लस यू ई टू द पावर माइनस ए भी प्लस 1 प्लस यू इंटू 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू, जहाँ पर रेंज है 0 टू बी प्लस हमें मिल जाएगा बी इंटीग्रेशन 0 टू बी यू बाई ए इंटू 1 प्लस यू ई टू द पावर माइनस ए वी ई टू द पावर माइनस ए वी इंटू 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू डी वी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस यू बी, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दे बी का तो यू बी मिलेगा यू बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस यू इंटू ई टू द पावर माइनस ए बी इंटू 1 प्लस यू डिवाइड बाई यू माइनस, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ए बी इंटू 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू माइनस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, सिंपलीफाई करने पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर 0 लेस देन यू लेस देन इन्फिनिटी, सो देयरफॉर हमें एफ यू ऑफ यू इक्वल्स टू मिल रहा है 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर फॉर 0 लेस देन यू लेस देन इन्फिनिटी एंड 0 एल स्क्वायर, बाकी सारे पॉइंट्स पे हमें 0 मिल रहा है। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के लिए हम मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, यहाँ पर इसको हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर हम x2 से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा 1 बाई x1 बाई x2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस यू, क्योंकि हमारे पास यू इक्वल्स टू था x1 बाई x2। ठीक है, सो इन रियल वेरिएबल्स हमें मिल जाएगा, इन रियल वेरिएबल्स विल गेट स्मॉल z इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस यू, सो देयरफॉर हमें dz du इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0 फॉर 0 लेस देन यू लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस द डेंसिटी फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 इज, हमें मिल जाएगा एफ जेड ऑफ z इक्वल्स टू एफ यू ऑफ यू इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी यू डी जेड, दैट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू तो हमारे पास 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू हमें मिला है माइनस 1 बाई 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलस है एंड ए चेंज है, इंटरचेंज है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 1 फॉर 0 लेस देन z लेस देन 1। ठीक है, सो देयरफॉर हमें मिला है एफ जेड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 फॉर 0 लेस देन z लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू 0 एल्सवेयर। तो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस
z equals to x2 divided by x1 plus x2 is uniformly distributed in the interval 0, 1, ठीक है।